आज गीता के सत्र के दूसरे दिन में सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम वाकई में बहुत भाग्यवान हैं कि भगवान ने हमारे हाथ में ये शास्त्र दिया है। एक ही शास्त्र है, वो कहते हैं, कौन सा? देवकी पुत्र से गीतम, जो श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ गीत है। उनके मुख से निकले हुए गीत का नाम ही श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के मुख से निकला हुआ गीत। और एक ही देव है, एक ही देवता है जो सर्वोच्च है, जो सब देवताओं का स्रोत है, देवकी पुत्र, वो ही कृष्ण। और सबसे बड़ा मंत्र क्या है? उस देवकी पुत्र के सब नामों का सिमरन करना, सब नामों को याद करना। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? उस देव की सेवा करना। उस देव की सेवा का क्या अर्थ है? कृष्ण अब शरीर रूप में तो हमारे पास नहीं आएंगे ना, तो हम क्या सेवा करेंगे? उनकी कैसे सेवा करेंगे? जो वाणी उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है, गीता उनका वांगमय स्वरूप है। जो वर्ड्स में जो उनका एम्बॉडीमेंट है, जो उन्होंने अपना स्वरूप गीता रूप शास्त्र में एम्बॉडी किया है, प्रकट किया है, उसका जीवन में उसको मान लेना, ये ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। सेवा का अर्थ यही नहीं कि हम शरीर रूप से सेवा कर रहे हैं। शरीर रूप से भी हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है सब रूप मेरे ही तो रूप है। तो सब रूप जो संसार में हमें मिलते हैं, अगर हम उनका ही रूप जानते हैं तो उनकी सेवा भी भगवान की ही सेवा है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा भगवान की क्या है? भगवान की बात को जीवन में मान लेना। इसलिए सबसे बड़ा कर्म वो कहते हैं क्या? उनकी सेवा। और वो सेवा है उनकी बात को मान लेना। कल हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि गीता श्रवण का विषय नहीं है, कथा नहीं है। कथा श्रवण की जा सकती है। गीता चिंतन का विषय है, समझ का विषय है, केवल सुनने मात्र का विषय नहीं। सो कल के विषय में से अगर कोई प्रश्न हो तो पहले उसका समाधान करके फिर आगे चलते हैं। अगर सब क्लियर है फिर आगे चलते हैं। बताइए, तो कोई प्रश्न नहीं है। तो अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र के प्रश्न से ये गीता शुरू हो रही है। उन्होंने पूछा क्या किया मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने। तो यहां दुर्योधन अपने स्वभाव के विरुद्ध द्रोणाचार्य के पास चल के जाते हैं, क्योंकि स्वभाव तो है कि वाह सबको मेरे पास आना चाहिए, अहंकारी हैं। लेकिन क्योंकि काम है इस वक्त द्रोणाचार्य से, काम क्या है? युद्ध में द्रोणाचार्य की जरूरत बहुत है, सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं वो। और दुर्योधन अच्छी प्रकार जानते हैं कि वो मानसिक रूप से इनके साथ नहीं है। अर्जुन आशीर्वाद भी लेने गया है तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है विजयी भव। इसलिए उनकी ईगो को इन्फ्लेट किया जा रहा है। ये देखो आपके पढ़ाए हुए ये जो बुद्धिमान शिष्य है ना, आपके सामने लड़ने के लिए खड़े हैं। और द्रुपद पुत्र विशेष उकसाने के लिए द्रुपद पुत्र कह के पुकारा उन्होंने धृष्टद्युम्न को।
अब आगे श्लोकों में, 3 श्लोकों में वो केवल नाम ही बता रहे हैं। कहते हैं अत्र शूरा महेशवासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतु चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। सब महारथियों के नाम ले रहे हैं, सब वीरों के नाम ले रहे हैं। कौन? भीम और अर्जुन और उनके ही समान बलवान लोग हैं ये सब राजा लोग, ये सब योद्धा लोग, जिनके नाम दुर्योधन बता रहे हैं द्रोणाचार्य को। फिर ये तो उनकी सेना के नाम हो गए, उनकी सेना में जो योद्धा आ गए हैं उनके नाम हो गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास कोई योद्धा नहीं है, हमारी सेना में भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। कहता है अस्माकं तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ये ना समझ लेना कि उनकी सेना बहुत ज्यादा बलवान है, हमारी सेना में भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। अब आप उनको भी जान लीजिए, उनके भी नाम जान लीजिए। कौन? नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तम ब्रवीमि में। अब मेरी सेना में जो प्रधान योद्धा हैं, अब मैं उनके नाम आपको बताता हूं। सीरियल देखिए, जिस सीरीज में वो नाम बता रहा है, जिस सीक्वेंस में वो नाम बता रहा है, भगवान सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ योद्धा आप। किसी से काम करवाना हो ना तो पहले उसके अहंकार को फीड किया जाता है। सबसे पहले योद्धा आप, फिर भीष्म, फिर कर्ण, फिर कृपाश्च समितिंजय। एक एक का नाम बता रहा है। आप देखो जो इतने विद्वान हो, जो हम सबके गुरु हो। फिर भीष्म पितामह, जो कुल के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, जो सबसे वयोवृद्ध हैं और अग्रणी हैं कौरव कुल के। फिर कर्ण, कर्ण कौन? वो जो भाई तो उनका है, लेकिन लड़ हमारी तरफ से रहा है। और कर्ण एक योद्धा था जो अर्जुन के बराबर का योद्धा था, अर्जुन के बराबर जिसकी स्ट्रेंथ थी। फिर कृपा यानी कृपाचार्य, जो कुल गुरु हैं। द्रोणाचार्य शास्त्र गुरु हैं, शास्त्रों की शिक्षा उन्होंने दी है, शस्त्रों की शिक्षा उन्होंने दी है। और कृपाचार्य कुल गुरु हैं, यानी ऑल द सुपीरियर एंड द सुप्रीम बीइंग्स आर विद अस। और फिर देखो अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य की वीकनेस है अश्वत्थामा, बेटा है ना, एक ही एक बेटा है उनका। अश्वत्थामा भी हमारी तरफ से लड़ रहा है। और विकर्ण, विकर्ण कौन है तो इनका ही भाई, कौरवों का ही भाई है। बट ही वॉज द ओनली वन जिसने भरी सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तो एक अकेली आवाज जो उस भरी सभा में से उठी थी इस दुष्कृत्य के अगेंस्ट, वो थी विकर्ण की। उसने तब हमें अपोज किया था, लेकिन आज वो भी हमारे साथ है। फिर सौमदत्ती, सौमदत्ती ये भी योद्धा है। ये सब लोग हमारे साथ हैं। मतलब आप ऐसा ना समझना कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और हमारी कम है। वी आर इक्वली केपेबल। और अन्य च बहवाशूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता। लैंग्वेज देखो दुर्योधन की। और भी बहुत सारे वीर हैं। भाई वीर हैं तो वीरों का गुणगानी कर दो कि जी बहुत बड़े योद्धा हैं, बड़े युद्ध इन्होंने जीते हुए। नहीं नहीं, मद अर्थ त्यक्त जीविता, जो अपने जीवन की बाजी मेरे लिए लगाए हुए।
हु इज इम्पोर्टेंट? मी। मेरे लिए सारे अपने प्राणों की बाजी लगाए हुए हैं और सारे के सारे अनेकों अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं और अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत होशियार है। लेकिन सारा अपना बल बता के अब क्या कहता है? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मम अभिरक्षितम। पर्याप्तम तो इदम एतेषाम बलम भीमम अभिरक्षितम। हमारी सेना में इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, इतने बड़े बड़े महारथी हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा बल है ना, अपर्याप्त है। अपर्याप्त है, नॉट इनफ। वाई इज इट नॉट इनफ? क्योंकि भीष्म अभिरक्षितम, हमारी सेना के सेनापति भीष्म पितामह है। भाई भीष्म पितामह की वैलर में तो कोई कमी नहीं थी, उनकी युद्ध प्रवीणता में तो कोई कमी नहीं थी, फिर उनके द्वारा रक्षित जो हमारा बल है वो क्यों कम हो गया? क्यों दुर्योधन को ऐसे लगा? क्योंकि दुर्योधन भली भांति जानता है कि भीष्म पितामह युद्ध लड़ने के लिए खड़े तो इनके साथ हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद पांडवों के साथ है। उनकी कन्विक्शन फॉर द कॉज पांडवों के लिए है कि पांडव ठीक कॉज के लिए लड़ रहे। जहां पर अपने सेनापति पर ही विश्वास ना हो, उस सेना का बल क्या होगा भला? इसलिए कहता है हमारी सेना जो कि भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है, जिसकी रक्षा भीष्म कर रहे हैं, जिसके सेनापति भीष्म हैं, वो फिर भी नॉट सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड। क्यों? और एज अगेंस्ट दिस पर्याप्तम तो इदम एतेषाम बलम भीमम अभिरक्षितम। दूसरी तरफ पांडवों की सेना जो भीम के द्वारा अभिरक्षित है, जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं, जिसके सेनापति भीम है, उनका बल बहुत ज्यादा है। कौन सा बल पांडवों के पास है जो कौरवों के पास नहीं है? वो सत्य का बल है, वो कन्विक्शन का बल है। जिस कार्य में हमारी कन्विक्शन नहीं होती ना, वहां पर हम अपना सर्वस्व नहीं लगा सकते, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि हमारी आत्मा हमारा साथ नहीं दे रही, भीष्म पितामह की आत्मा साथ नहीं दे रही, इसलिए हमारी सेना जरा कमजोर है। और भीम तो सबसे ज्यादा पहले लड़ने में तैयार है, उसकी कन्विक्शन का तो मुकाबला ही कोई नहीं, इसलिए उनकी सेना बड़ी सिक्योर है, भीम के द्वारा रक्षित है। अब अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। Just look at the audacity of दुर्योधन। उकसा रहा है, भड़का रहा है द्रोणाचार्य को। कहते अब सारी सेनाएं हमारी जो अपने अपने स्थान पर खड़ी हुई हैं, आप सब लोग इस बात का ध्यान रखना कि चारों तरफ से आप भीष्म पितामह की रक्षा करना। भीष्म पितामह की रक्षा करनी बहुत अनिवार्य है। भाई भीष्म पितामह की रक्षा करनी क्यों अनिवार्य है? तेरे लिए भीष्म पितामह की क्या इंपॉर्टेंस है जीवन में? भय ये है कि कहीं एट द लास्ट मोमेंट ये मुझे बिट्रे ना कर दें, मुझे छोड़कर ये कहीं पांडवों के साथ ना मिल जाएं। क्योंकि जो चोर होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। इसलिए
भय इस बात का है कि कहीं भीष्म पितामह छोड़ के ना हमें चले जाए। इसलिए आप चारों तरफ से जस्ट बीवेयर, आंखें कान खुले रखना, चारों ओर से भीष्म को घेर के रखना, उसकी रक्षा करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अब जो दुर्योधन बातें कर रहा है ना, देखने में बड़ी साधारण बातें हैं, लेकिन ये साधारण बातें हमारे जीवन के एटीट्यूड्स, हमारे जीवन के दृष्टिकोण, हमारे जीवन की स्ट्रेटजीज, जहां केवल हम अहंकार को स्थापित करना चाहते हैं, वी आर ऑलवेज fearful, वी आर इवन fearful ऑफ आवर वेल विशर्स। कोई हमारे लिए भला काम करता है, हमारे दिल में धड़कन ये लगी हुई है कि ये मेरे लिए क्यों कर रहा है, इसको मेरे से क्या चाहिए। Instead of being grateful, he is being suspicious। ये क्या कर रहे हैं भीष्म पितामह, कहीं धोखा ना दे जाए, इसलिए द्रोणाचार्य को कह रहा है चारों तरफ से आप उनकी रक्षा करना। अब भीष्म पितामह के कानों में भी ये बात पड़ी कि दुर्योधन क्या कह रहा है। भीष्म पितामह जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने एक वचन को निभाने के लिए, पिता को दिए हुए वचन को निभाने के लिए समर्पित कर दिया था, उन भीष्म पितामह की इंटेग्रिटी इज बीइंग क्वेश्चनड। उनकी सत्यता पर संशय हो रहा है कि कहीं ये अंतिम क्षण में हमें धोखा ना दे दें और जाकर पांडवों के साथ ना मिल जाएं। भीष्म पितामह बड़े, ही इज वेरी वाइज, कोई बेवकूफ तो नहीं है जिनको ये बात नहीं समझ आई, दुर्योधन की ये स्ट्रेटजी नहीं समझ आई कि कर क्या रहा है। तो भीष्म पितामह दुर्योधन की बात सुनकर उनको भी जोश आ गया। क्या जोश आया? लेट मी कन्विंस हिम ऑफ माय सिंसेरिटी। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विघ्नोद्योच्चै शंख दधमौ प्रतापवान। कहते अब ऐसी बात जब दुर्योधन ने कही तो कुरुओं के जो वृद्ध पितामह थे, तो ही वाज द, जो सबसे वृद्ध कौरवों में थे भीष्म पितामह, उन्होंने दुर्योधन के हृदय को आनंदित करने के लिए, यानी टू रीएश्योर दुर्योधन कि भीष्म पितामह पूर्णतया दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, सिंहनादम विनोद्योच्चै शंखम दधमौ प्रतापवान। उन्होंने अपने शंख से इतना ऊंचा नाद किया जैसे कि सिंह की गर्जना होती है। वो सिंह की गर्जना किस लिए हुई थी? वो सिंह की गर्जना हुई थी दुर्योधन को रीएश्योर करने के लिए। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कौरवों की सेना के सेनापति हैं भीष्म पितामह, योद्धा हैं पार एक्सीलेंस, परशुराम के शिष्य हैं, उनके बराबर का कोई दूसरा योद्धा नहीं है। सो अगर वो कौरवों के सेनापति हैं तो ठीक बात है, उनको सेनापति होना ही चाहिए, लेकिन जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं, क्या आप उसको अपना सेनापति बनाओगे? कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना जो सेना को लीड कर रहा है। जिस पर विश्वास ही नहीं है उसको दुर्योधन ने अपना सेनापति क्यों बनाया? इन बिटवीन द लाइन्स इस बात को समझने का प्रयत्न करें। दुर्योधन वास्तव में जानता है कि जो वो कर रहा है ना वो गलत है,
वो ठीक नहीं है। वो ये भी जानता है कि भीष्म पितामह का सारा आशीर्वाद और सारी सिंपथीज पांडवों के साथ हैं। फिर क्यों नहीं उसने भीष्म पितामह को बाहर निकाल दिया अपनी सेना में से? अरे बाहर निकालना दूर, सेनापति बना के खड़ा किया। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह की सब लोग बहुत इज्जत करते थे। He was very well respected. भीष्म पितामह जब दुर्योधन के सेनापति हो गए, बन गए, तो इससे सारी प्रजा का मुंह बंद हो गया। दुर्योधन को तो कोई भी पसंद नहीं करता था। दुर्योधन से तो सारी प्रजा बड़ी दुखी थी। लेकिन जब भीष्म पितामह दुर्योधन की सेना का संचालन करने लगे, तो साधारण जनता के मन में भी थोड़ा सा डाउट हो गया, थोड़ा सा संशय उत्पन्न हो गया कि अच्छा, भीष्म पितामह दुर्योधन की सेना का संचालन कर रहे हैं, यानी दुर्योधन की सेना का साथ दे रहे हैं। भाई हमें क्या पता परिवार की क्या समस्याएं हैं, परिवार में क्या गड़बड़े हैं, हमें तो वही पता ना जो हम बाहर देखते हैं। तो भीष्म पितामह जो कर रहे हैं ना, ठीक ही कर रहे होंगे, गलत तो नहीं कर रहे होंगे। प्रजा का मुंह चुप कराने के लिए दुर्योधन को अपना सेनापति बनाना पड़ा, भीष्म पितामह। नहीं तो क्यों बनाता? कहते धर्म का जो विनाश हुआ है ना, धर्म का विनाश दुष्टों के कारण नहीं हुआ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सोचने की बात है। धर्म का विनाश उन लोगों के कारण हुआ है जो अपने आप को धर्म पर चलने वाला समझते हैं, धर्म का ठेकेदार मानते हैं, लोगों को धर्म का उपदेश करते हैं, लोगों को धर्म की शिक्षा देते हैं। लेकिन जब अपने जीवन में सत्य और असत्य के बीच चूज करने का समय आता है, फिर सत्य को चूज कर लेते हैं, क्योंकि मेरा फायदा इसमें है। सत्य नहीं बोल सकते, रीएश्योर कर रहे हैं दुर्योधन को कि मैं तेरे साथ हूं। क्यों नहीं? देखिए भीष्म पितामह वाज वन पर्सन। जब शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण गए दुर्योधन की सभा में, और दुर्योधन ने उनको काफी गालियां वालियां निकाली और उनको बंदी बनाने की कोशिश करी कि तू ग्वाला समझता क्या है अपने आप को। भगवान ने दुर्योधन की उस सभा में अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए। एक विराट स्वरूप के दर्शन उन्होंने दिए अर्जुन को गीता ज्ञान के मध्य में, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए दुर्योधन की सभा में। और भीष्म पितामह ने स्पष्ट उस विराट स्वरूप के दर्शन किए। दुर्योधन नहीं कर सका, दृष्टि नहीं थी उसके पास उस विराट स्वरूप के दर्शन करने की। भीष्म पितामह ने उस विराट स्वरूप के दर्शन किए और हाथ जोड़कर स्तुति करी उन्होंने भगवान की। यानी इतना साक्षात्कार होने के पश्चात भी अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भीष्म पितामह तो बहुत श्रेष्ठ थे, उनकी श्रेष्ठता का तो हम क्या मुकाबला करें, हम तो उनके चरणों की दूर भी नहीं है। लेकिन इस श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचकर भी जब बारी आती है, मेरी कंफर्ट क्या था प्रॉब्लम भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को, बिकॉज ये तो अप्रिशिएट करते थे कि पांडव ठीक है और दुर्योधन गलत है, फिर भी इन्होंने दुर्योधन का साथ दे दिया, क्योंकि ये जानते थे कि अगर हमने इसको इस समय अपोज किया तो हमें तो ऐसी जगह फेंकेगा जहां पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। वो सारे कंफर्ट, वो सारा स्टेटस
वो सारे शानो शौकत क्यों नहीं बोल सके भरी सभा में जब द्रौपदी को अपमानित कर रहा था दुर्योधन? क्योंकि भयभीत थे। भय अपने किसी स्वार्थ के कारण होता है। सत्य का पहला लक्षण, दैवी गुणों की जब भगवान बात करते हैं तो पहला लक्षण जो दैवी गुणों का उन्होंने कहा है अभयम। अभयम सत्व संशुद्धि एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर हमारे जीवन में हम किंचित मात्र भी हमारे जीवन में भय है, यानी हम अपने स्वार्थ के लिए भयभीत। इसलिए भीष्म पितामह को रीएश्योर करना पड़ा दुर्योधन को कि नहीं नहीं मैं तेरे साथ हूं, डोंट वरी, आई एम फाइटिंग फॉर यू एंड ट्रस्ट माई इंटेग्रिटी। मेरी सत्यता पर विश्वास कर, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। कौरवों की तरफ से पहला शंख महाभारत के युद्ध का कौरवों की तरफ से बजा है, पांडवों की तरफ से नहीं बजा। और वो भी किसने बजाया? जिन्हें सब धर्म का प्रतीक मानते हैं, जिन्हें सब अतिश्रेष्ठ मानते हैं, उन भीष्म पितामह ने उच्च शंखम दधमौ प्रतापवान, बड़ी उच्च ध्वनि से अपना वो शंख बजाया कि नहीं नहीं चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, डोंट डाउट मी। अब पहला शंख जब भीष्म ने बजाया तो उसका परिणाम क्या हुआ? तथा शंखाश्च भैर्याश्च पणवानक गोमुखा सहसा एव अभ्यहंता स शब्द तुमुलो अभवत। भीष्म पितामह का शंख सुन के अनेकों शंख गूंज उठे, भेरियों की आवाज गूंज उठी और सारे जो युद्ध के अस्त्र शस्त्र थे उनकी आवाजें गूंज उठी। भीष्म पितामह की रीएश्योरेंस पाकर सारे कौरव और उनकी सेनाएं एंथ्यूज्ड हो गई कि वाह वाह, हमारी सेना को कोई नहीं हरा सकेगा, हमारी सेना भीष्म पितामह संचालित कर रहे हैं। दुर्योधन के पास चॉइस थी और दुर्योधन वास्तव में कर्ण को सेनापति बनाना चाहता था, लेकिन भीष्म पितामह ने यह शर्त रखी थी कि अगर कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो मैं सेनापति नहीं बनूंगा। इसलिए भीष्म पितामह को सेनापति बनाया। इतनी अकल थी दुर्योधन के पास कि भीष्म पितामह को सेनापति बनाना कितना जरूरी है। कोई चोर या डाकू भी जाता है ना चोरी करने, ये कहकर नहीं जाता कि मैं बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूं। काली माँ के मंदिर में जाकर वहां पहले शीश झुकाता है, मस्तक टेकता है, कहता है मेरा काम सफल हो जाएगा ना तो मैं आपके चरणों में इतना हिस्सा रख दूंगा। ये दुर्योधन का भीष्म पितामह को अपना सेनापति बनाना कुछ ऐसा ही है, सबके सपोर्ट अपने लिए एकत्रित करने के लिए उसको ये जरूरी करना पड़ा। अब जब भीष्म पितामह ने अपना शंख इतनी जोर से बजाया तो उसका परिणाम क्या हुआ? तथा श्वेतई हे युक्ति महति स्यंदने सितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदुध्मत। भीष्म पितामह का शंख सुनकर फिर उस महान युद्ध भूमि में किस रथ पर बैठे हुए? श्वेतई हे युक्तई, जिस रथ के सारे घोड़े श्वेत रंग के हैं, प्यूरिटी, इंटेग्रिटी एंड ट्रूथ जिस तरफ है, जिस रथ को हाँक रहे हैं, उस रथ पर खड़े हुए श्री कृष्ण ने शंख बजाया। पांडवों की तरफ से
पहला शंख श्री कृष्ण ने बजाया। श्री कृष्ण के शंख को सुनकर फिर पांडवों के दिव्य शंख बजने शुरू हुए। सच्चाई का शंख भगवान बताते। एक तरफ उनकी सारी नारायणी सेना है दुर्योधन के साथ। अर्जुन ने तो कहा था मुझे तो आप ही चाहिए। बार बार भगवान ने उकसाया अर्जुन को, बार बार प्रश्न किया कि मैं अकेला हूं, वो भी नहीं था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ूंगा नहीं। उसने कोई बात नहीं, मुझे तो आप चाहिए। अकेले हो, निहत्थे हो, जो भी हो, मुझे सेनाएं नहीं चाहिए। जिसकी इतनी कन्विक्शन है सत्य के लिए, जो अपने आप को पूर्णतया न्यौछावर करने के लिए तैयार है सत्य के वेदी पे, बड़ी वेदी पे, उसका शंख फिर भगवान बजाते हैं, उसका आसरा फिर भगवान बनते हैं। फिर कृष्ण ने पहला शंख पांडवों की तरफ से बजाया। कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया? पंचजन्य। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। सीक्वेंस देखिए शंखों का। भगवान के शंख का नाम है पंचजन्य। बड़ी लंबी कथा है ये पंचजन्य शंख कहां से आया, लेकिन उसका पर्पस समझने के लिए हम इतना जाने कि जिस शंख का जन्म कहां से हुआ है, अपनी पांचों इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, यानी अपनी पांचों इंद्रियों का जो स्वामी है, उसकी घोषणा पंचजन्य शंख की घोषणा है। ऋषिकेश भगवान का ये शंख है। फिर धनंजय, जब भगवान ने पहला शंख बजाया, दूसरा शंख किसने बजाया? धनंजय, अर्जुन ने। और अर्जुन का शंख कौन सा है? देवदत्तम, देवताओं द्वारा दिया गया। वो देवताओं द्वारा दिया गया शंख कौन सा है? क्योंकि सारी उम्र इन पांडवों ने केवल दैवी गुणों का अभ्यास किया है। कौन सा कष्ट इन्होंने नहीं उठाया, कौन सी यातनाएं इन्होंने नहीं सही, हम सबको पता है महाभारत की कथा, सो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इनके मन में द्वेष भाव नहीं है। इनके मन में किसी दूसरे के लिए विक्षेप नहीं है कि उसने मेरे साथ ये किया। अर्जुन को भी, अब हम आगे आगे चलेंगे ना, तो अर्जुन को संशय क्या हो रहा है? अर्जुन इस संशय में है कि कहीं मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। मैंने तो सारा जीवन दैवी गुणों का अभ्यास किया, इन बुजुर्गों के लिए, इन गुरुओं के लिए, इन श्रेष्ठ अपने पिता, ज्येष्ठ पिताश्री के लिए, धृतराष्ट्र के लिए हम लोग सब कुछ करते आए हैं। आज इन्हीं के अगेंस्ट हमें लड़ना पड़े। यानी सारी उम्र दैवी गुणों का अभ्यास करने के पश्चात जो शंख उसे प्राप्त हुआ था, देवदत्तम, देवताओं का दिया हुआ वो शंख था। पहला शंख कृष्ण ने बजाया, दूसरा शंख अर्जुन ने बजाया, और फिर तीसरा शंख पौंड्रराम का जो शंख था ना, महाशंख, वो किसने बजाया? भीम कर्मा वृकोदरा। भीम कर्मा, हरकुलियन एक्टिविटीज, जिसका पेट बहुत बड़ा है, वृकोदरा भेड़िए जैसा जिसका पेट है, इतना वो कर्म कर सकता है, इतना वो बलवान है।
इन तीनों शंखों का जो सीक्वेंस है, सत्य मार्ग पर चलने की पहली कन्विक्शन कहाँ होती है? बुद्धि में। हम सब लोग यहाँ गीता का अध्ययन करने के लिए बैठे हुए हैं। क्यों? हमारी बुद्धि को वो बात अच्छी लगती है, हमारी बुद्धि को बात समझ आ रही है। हाँ, रास्ता तो यही है, साथ तो सत्य का ही देना चाहिए। बुद्धि ने तो निर्णय कर लिया। अब बुद्धि ने निर्णय कर लिया, मन को आदत अपनी मनमानी करने की। वो तो अपनी मनमानी करना चाहता है, वो दूसरी दिशा में भागता है और शरीर तीसरी दिशा में भागता है। यहां बुद्धि कृष्ण, मन अर्जुन और भीम शरीर, तीनों की एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन है। तीनों के शंख इन सीक्वेंस बजे हैं, इन सिंक्रोनाइजेशन बजे हैं। बुद्धि ने निर्णय किया, मन ने उसे स्वीकार किया, हाँ मैं तेरे साथ हूं। मन ने स्वीकार किया, शरीर ने कहा हाँ आई विल फॉलो। जब तीनों स्तरों पर एकत्व है कन्विक्शन का, जब तीनों स्तरों पर कोई डिस्ट्रैक्टिंग थॉट नहीं है, कोई विपरीत भाव नहीं है दूसरी दिशा में ले जाने वाला, तब ये कॉम्बिनेशन जब बनता है ना, बुद्धि मन और शरीर तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, तब ये शंख बजते हैं। उसके बाद अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्प। उसके बाद फिर युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के अपने अपने जो उनके शंखों के नाम थे। युधिष्ठिर का शंख था अनंत विजय और नकुल का शंख का नाम था सुघोष मणि और सहदेव के शंख का नाम था पुष्पकोश। सबने अपने अपने शंख बजाए, यानी जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने सहयोग देने का अपना निर्णय सुनाया। किसको? किसके बाद? कृष्ण का शंख सुनने के बाद, बुद्धि का निर्णय सुनने के बाद। और जब ये शंख बजे, उसके बाद फिर बाकी सब राजाओं के शंख भी बजने शुरू हो गए। किस किसके? काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च अपराजिता। ये सब उनके नाम हैं जो पांडवों का साथ दे रहे हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वी पते सौभद्राश्च महाबाहो शंख दद्मौ पृथक पृथक। तो सबने अपने अलग अलग शंख बजा दिए। अब जिनके शंखों में सत्य की कन्विक्शन की घोषणा होगी, उस सत्य की कन्विक्शन की घोषणा सुनकर असत्य कभी टिका नहीं रह सकता। कहते असत्य को जितने मर्जी ऊंचे आसन से बोलो, जितनी मर्जी ऊंची आवाज से बोलो, जितने मर्जी माइक्स लगा के बोलो, असत्य तो असत्य ही रहेगा, वो कभी भी सत्य नहीं बन सकता। तो जब ये सारे शंख बजे, बोल उठे, तो क्या हुआ? सघोषो धार्तराष्ट्र नाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमरो व्यनुनायत। कहते उस घोष ने, उन शंखों की आवाज ने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों के हृदय को चीर दिया। विदारण, चीर दिया उनके हृदयों को, भयभीत कर दिया, डरा दिया। और नभश्च पृथ्वी च, और आकाश में और धरती पर उनका बहुत उच्च स्वर से नाद हुआ, बड़े उच्च स्वर से उनकी घोषणा हुई। अर्थव्यवस्थान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुर उद्यम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय
मैं अच्युत। अब इतनी बड़ी घोषणा हो गई, युद्ध तो सामने खड़ा है, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दैट युद्ध। कहते अब अर्जुन कौन? कपि ध्वजा, जिसके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी स्वयं विराज रहे हैं, हनुमान जी स्वयं बैठे हुए हैं, वो अर्जुन सारे शस्त्रों को अपने छोड़कर उसने क्या कहा, वो कृष्ण के पास गया, एक रथ में थे, पीछे अर्जुन बैठा था, सामने सारथी थे कृष्ण। कृष्ण से कहता है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत। हे अच्युत, अच्युत किसे कहते हैं? जो कभी डोलता नहीं है, जो कभी अपने निश्चय से विचलित नहीं होता। हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। भगवान जानते हैं अर्जुन को, भले बिकॉज दैवी गुणी है ना, उसको संशय इस बात पे हो रहा है कि कहीं मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, सारी मेरे जीवन की तपस्या, सारे मेरे जीवन के दैवी गुणों का उपार्जन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, ये युद्ध लड़के मैं पापी तो नहीं हो जाऊंगा। कहता है, हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। क्यों ले चलिए? यावान एतान निरीक्ष्य हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सहयोधव्यम अस्मिन रण समुद्र। किस लिए ले चलिए? ताकि मैं युद्ध की कामना वाले खड़े ये जो वीर लोग हैं ना, दोनों पक्षों के, इनको भली भांति मैं निरीक्षण इनका कर सकूं, इनको भली भांति देख सकूं। क्या देख सकूं? कि कौन कौन लोग मेरे पक्ष में लड़ रहे हैं और कौन कौन लोग मेरे विरुद्ध हैं। ये पड़ाव हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। किसी भी पक्ष में या किसी भी कार्य में या किसी भी प्रवृत्ति में चलने से पहले ये निरीक्षण बड़ा जरूरी है कि मेरी एसेट्स क्या है और मेरी लाइबिलिटीज क्या है। बैलेंस शीट बनाते हैं ना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, कौन कौन है जो मेरे एसेट्स हैं, जो मेरे साथ लड़ेंगे, जो मेरी तरफ से लड़ रहे हैं, और कौन कौन है जो मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं। कृष्ण ने शंख बजा दिया, गीता रूपी शास्त्र हमारे हाथ में दे दिया, वो हमें जीवन में जीने की विधि बताने लगे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए कौन हमारे सहयोगी होंगे और कौन हमारे विरोधी होंगे, ये जानना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि उस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले हमारे ही मन की वृत्तियां हमारी विरोधी हो जाएंगी, हमारा ही मोह हमारा विरोधी हो जाएगा, हो सकता है हमारा ही परिवार हमारा विरोधी हो जाएगा, हमारी जो इतने हम समझते हैं हमने इतनी उपलब्धियां की हैं संसार में, सारी उम्र भर की उपलब्धियां कहीं खो ना जाए। maybe we'll be faced at that juncture. इसलिए intellectually one has to see and evaluate कि मैं किस चीज को वैल्यू करती। मेरे बेटे ने आके कह दिया कि क्या कर रहे हो आप, why are you wasting your time, let's go and have a party। नहीं जाओगे तो बेटा नाराज हो जाएगा, फिर क्या होगा? अगर पहले देखा होगा तो नेचुरल बात है, अब उनके विरुद्ध जो मैं बात करूंगा उसके प्रति रूप में अगर वो कहेगा कि मैं गलत हूं तो ठीक है, तो कहेगा अपने दृष्टिकोण से, फिर वो बात मुझे विचलित नहीं करेगी।
इसलिए अर्जुन कह रहे हैं मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, इन द सेंटर ऑफ द बैटलफील्ड, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे साथ लड़ने वाले कौन है और मेरे विरोधी कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है साधक के जीवन का। और क्या हो, योत्स्य मानवेक्षेऽहम् या एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। क्यों मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, ताकि मैं ये देख सकूं उन सबको जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ उनका प्रिय करना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं। मैं उनको देखना चाहता हूं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है मुझे पता तो लगे। अब संजय कहते हैं, ये अर्जुन बोल रहे थे ना कृष्ण को कि मुझे ले चलो ताकि मैं देख सकूं। अब संजय कहते हैं, संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को सारा दृश्य, ये टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो रहा है, कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा जा रहा है और हस्तिनापुर में उसका प्रदर्शन हो रहा है। कहते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। कहते अब जब अर्जुन ने कृष्ण से ऐसी बात कही तो कृष्ण ने, कौन, जो ऋषिकेश हैं, जो अपनी सारी इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों के दास नहीं है, उन्होंने रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। अब महत्वपूर्ण बात है कि सेनाओं के मध्य में ले जाकर कहां पर खड़ा किया उन्होंने? भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशाम च महीक्षिताम, सब राजा लोग जहां पर खड़े थे, रथ को कहां पर ले जाकर खड़ा किया? प्रमुखता भीष्म द्रोण, जहां पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य खड़े थे, वहां पर जाकर रथ को स्थापित किया, वहां पर रथ को जाकर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि इन दोनों का सामना करते वक्त अर्जुन दुविधा में पड़ जाएगा। इन दोनों का सामना करना अर्जुन के लिए बहुत कठिन होगा, डोल जाएगा, नहीं कर सकेगा। इसलिए युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न होने से पहले अगर ये देख ले कि इसको किसके साथ लड़ना है, तो ये प्रिपेयर हो जाएगा, फिर उस वक्त भागेगा नहीं। अब जब ले जाकर उन्होंने भीष्म और द्रोण के सामने उस रथ को खड़ा किया, उवाच पारथ पश्येताम संवेतान कुरुमे। हे पारथ, कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये ले, ये देख, ये सामने खड़े हुए सारे कौरव जो तेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं ना, अब तो उनको देख ले। तत्र पश्यत स्थितान पारथ पितॄनथ पितामह आचार्यान मातुलान भ्रातरीन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा। अब अर्जुन को क्या दिखा वहां पर? जब अर्जुन का रथ द्रोण और भीष्म के मध्य में के सम्मुख जाकर खड़ा कर दिया कृष्ण ने, तो वहां पर अर्जुन को क्या दिखा? अर्जुन को दिखे अपने आचार्य, अपने पितामह, अपने मामा, अपने भाई थे ना, और कजन से तो थे, भाई तो थे, फिर उनके पुत्र, फिर पौत्र, फिर अपने सब मित्र। देखने की बात है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर उसे योद्धाओं की क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए था कि कौन कितना बलवान है। अगर ये देखता कि कौन कितना बलवान है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी प्लान करता। लेकिन देख क्या रहा है? मेरे गुरु
मेरे दादा, पितामह, मेरे मामा, मेरे भाई, मेरे बंधु, यानी इमोशंस प्रधान। योद्धाओं को नहीं देख रहा, नातों को देख रहा है, रिश्तों को देख रहा है। सत्य के पथ पर रिश्तों की अहमियत नहीं होती, सत्य की अहमियत होती है, क्योंकि रिश्ते तो डुलाएंगे ही, रिश्तों का तो काम ही डुलाना है। सत्य के पथ पर यह नहीं देखा जाता कि गलती मेरे बेटे की, दूसरे शिशु ने मेरे बच्चे को मारा तो गलती मेरे बेटे की नहीं हो सकती, दूसरे की है। सत्य वाला ये नहीं कहता, सत्य वाला सत्य देखता है, उसके लिए दोनों पक्ष बराबर है। लेकिन यहाँ अर्जुन अपने सब रिश्तेदारों को देख रहा है और सारे रिश्तेदारों के नाम ले रहे हैं, शशुरान सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो उसने सबको बीच में देखा उस युद्ध क्षेत्र में खड़े, यानी अर्जुन की इमोशंस जो थी वो डोल गई, अर्जुन का मन जो था वो डोल गया उनको देखकर। तान समीक्ष से कौनते सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदंतुम इदम अब्रवीत। जब अपने इमोशनल नातों को सामने देखा, जब अपने भाई बंधुओं को सामने देखा, सर्वान बंधून अवस्थितान, सब अपने भाई बंधुओं को उस युद्ध क्षेत्र में जब उसने अवस्थित देखा तो कृपया पर्याविष्टो, तो वो घबरा गया और उस घबराहट के मारे विषीदंतम इदम अवृद्धि, शोक करता हुआ सिर पकड़ कर बैठा और शोक करता हुआ वो बोला, कृष्ण से बोला। हम बहुत निश्चय कर लेते हैं, लेकिन उस निश्चय में जब हम रास्ते की बाधाओं का निरीक्षण नहीं करते। देखिए ये बात अर्जुन को पता थी, क्या पहली बार था कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उसके सम्मुख आए थे? ये तो उनको पता था कि जब युद्ध होगा तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दुर्योधन का साथ देंगे। फिर आज क्यों घबरा गया? जो थ्योरेटिकल नॉलेज थी, थ्योरेटिकली पता था कि युद्ध में लड़ना है, आज एक्चुअल सिचुएशन आके खड़ी हो गई है, इसलिए वो घबरा गया। जो प्रथम अध्याय है ना, प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा हुआ है। अर्जुन का विषाद, अर्जुन की उदासी, अर्जुन की डिप्रेशन, अर्जुन का एस्केपिज्म। सो अभी तक हम युद्ध क्षेत्र का सीन देख रहे थे